मुंबई की झुलसाती धूप आर्यन के माथे से पसीने की बूंदों को सोख रही थी, लेकिन उसके दिल के भीतर जमी हुई बेचैनी का कोई अंत नहीं था। वह पिछले 3 घंटों से मरीन ड्राइव के किनारे बैठा हुआ था, जहां समुद्र की लहरें उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थीं। उसके हाथ में मौजूद पुरानी फाइल में उसकी डिग्रियां नहीं, बल्कि उसके सपनों के सूखे पत्ते थे। हर बार जब कोई उसे "हम आपको बताएंगे" कहकर विदा करता, तो उसके पैरों की धूल और गहरी हो जाती थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मगर उम्मीद की एक धुंधली किरण अब भी बाकी थी। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार गांव से फोन आ रहे थे, जहां उसकी मां अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर अगले 2 दिनों के भीतर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, तो दुआएं भी काम नहीं आएंगी। आर्यन की जेब में केवल कुछ सिक्के बचे थे, जिनसे वह मुश्किल से एक वक्त का भोजन खरीद सकता था। गरीबी केवल भोजन की कमी नहीं है, बल्कि यह वह जहर है जो इंसान के आत्मसम्मान को धीरे धीरे घून की तरह चाटने लगता है और उसे पूरी तरह से बेसहारा छोड़ देता है। मलबार हिल की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित वह हवेली किसी प्राचीन महल की तरह खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर समय की धूल और अमीरी की चमक दोनों का मेल था। लोहे के भारी गेट के सामने खड़ा आर्यन खुद को एक चींटी की तरह महसूस कर रहा था, जिसे कोई भी कभी भी कुचल सकता था। उसने गहरी सांस ली और सुरक्षा गार्ड को अपना नाम बताया। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह उसकी गरीबी की गहराई नाप रहा हो। थोड़ी देर बाद उसे अंदर जाने की अनुमति मिली और वह भारी कदमों से आगे बढ़ा। हवेली के अंदर का वातावरण बाहर की गर्मी से बिल्कुल अलग था। यहाँ की हवा में मोगरे की धीमी खुशबू और एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। ऊंची छतों और भारी पर्दों ने रोशनी को इस तरह रोका था कि हर कोना रहस्यमयी लग रहा था। आर्यन को एक बड़े दीवानखाने में बैठने के लिए कहा गया, जहां की दीवारों पर पूर्वजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थीं। उसे लगा कि वे आंखें उसे देख रही हैं और पूछ रही हैं कि एक मामूली इंसान इस पवित्र और संपन्न स्थान पर क्या करने आया है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद सीढ़ियों से उतरते हुए सैंडल की आवाज सुनाई दी। माया देवी नीचे आ रही थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। सफेद रेशमी साड़ी और गले में मोतियों की माला उनकी शख्सियत में अधिकार और उदासी का एक अजीब मिश्रण था। उन्होंने बिना कुछ बोले आर्यन के सामने वाली कुर्सी संभाली और अपनी पैनी नजरों से उसे टटोलने लगीं। आर्यन ने अपनी फाइल आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और कमरे में सन्नाटा छा गया। माया देवी की आवाज ठंडी और स्थिर थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, "मुझे तुम्हारी डिग्री में कोई दिलचस्पी नहीं है, आर्यन। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारी ईमानदारी दोनों ही मेरे काम आ सकती हैं।" आर्यन चकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उन्होंने आगे कहा, "मैं तुम्हें नौकरी दूंगी, तुम्हारी मां का पूरा इलाज कराऊंगी और तुम्हारे परिवार का सारा कर्ज आज ही खत्म कर दूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वह सब करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न लगे।" आर्यन के दिमाग में विचारों का बवंडर उठने लगा। उसे लगा कि शायद यह कोई बुरा सपना है या कोई बड़ी साजिश। उसने कांपती आवाज में पूछा, "मैम, मुझे करना क्या होगा? क्या यह कानून के खिलाफ है?" माया देवी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, जो किसी पहेली की तरह थी। उन्होंने कहा, "कानून की चिंता मत करो। बस इतना समझो कि तुम्हें अपनी पहचान और अपनी मर्जी मुझे बेचनी होगी। तुम अगले कुछ महीनों के लिए मेरे इशारों पर चलने वाले कठपुतली बनोगे। क्या तुम्हें अपनी मां की जान प्यारी है या अपनी यह खोखली आजादी?" आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी मां का चेहरा याद किया, जो दर्द से कराह रही थी। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय एक ऐसी जिंदगी के जो रोज उसे मार रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, "मुझे मंजूर है, मैम।
मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। माया देवी ने एक दस्तावेज उसकी ओर बढ़ाया और कलम देते हुए कहा, तो फिर इस पर हस्ताक्षर करो और आज से तुम इस घर का हिस्सा हो। याद रखना, यहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हस्ताक्षर करते समय आर्यन का हाथ कांप रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी आत्मा का सौदा कर रहा है। जैसे ही उसने कलम रखी, माया देवी ने अपने सचिव को बुलाया और उसे तुरंत अस्पताल के बिल भरने का निर्देश दिया। आर्यन को एक राहत महसूस हुई, लेकिन उसके साथ ही एक गहरा डर उसके मन में बैठ गया। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां उसके लिए नए कपड़े रखे थे। उसे बताया गया कि आज रात से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और उसे अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह भूल जाना होगा। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, आर्यन अपनी खिड़की से समुद्र को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। माया देवी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जो कहूंगी करना पड़ेगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसके लिए क्या चुनौतियां लेकर आएंगे, लेकिन उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। अंधेरे कमरे में बैठे हुए उसने पहली बार महसूस किया कि अमीरी की चमक के पीछे कितनी गहरी छाया होती है, जिसमें वह अब समा चुका था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माया देवी ने उसे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। उन्होंने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जिसमें एक युवक बिल्कुल आर्यन की तरह दिख रहा था। उन्होंने कहा, यह मेरा बेटा समीर है, जो 3 साल पहले एक हादसे में मारा गया था। तुम्हें आज से समीर बनना होगा। उसकी तरह चलना, उसकी तरह बोलना और उसकी तरह सोचना होगा। आर्यन सन्न रह गया। उसे समझ आया कि यह नौकरी कोई साधारण काम नहीं, बल्कि एक खतरनाक और मनोवैज्ञानिक खेल था जिसमें उसे मोहरा बनाया जा रहा था। उसे समीर की डायरियां, उसकी पसंद, नापसंद और उसके दोस्तों के बारे में सब कुछ रटने के लिए दिया गया। माया देवी खुद उसे घंटों तक बैठकर निर्देश देती थीं कि उसे समाज के सामने कैसे पेश आना है। आर्यन को लगा कि वह धीरे धीरे खुद को खो रहा है और एक मरे हुए इंसान का साया बनता जा रहा है। घर के नौकर उसे अजीब नजरों से देखते थे, जैसे वे उसे कोई चेतावनी देना चाह रहे हों, लेकिन आर्यन के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसे इस नकाब को पहनकर अपनी भूमिका निभानी ही थी। 1 सप्ताह के भीतर आर्यन का हुलिया पूरी तरह बदल दिया गया। उसे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनाए गए और उसकी भाषा में वह पॉलिश लाई गई जो केवल ऊंचे घरानों में होती है। जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे खुद की पहचान धुंधली लगने लगी। उसे लगा कि वह आईने में आर्यन को नहीं, बल्कि एक अजनबी को देख रहा है जो उसे डरा रहा था। माया देवी की संतुष्ट आंखें उसे देख रही थीं, लेकिन उन आंखों के पीछे छिपे दर्द और प्रतिशोध की आग को आर्यन अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया था। माया देवी ने उसे बताया कि अगले दिन एक बड़ी व्यापारिक पार्टी है, जहां उसे पहली बार समीर के रूप में दुनिया के सामने आना होगा। आर्यन का गला सूखने लगा। उसे डर था कि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा, लेकिन माया देवी ने उसे आश्वासन दिया कि समीर पिछले कई सालों से देश से बाहर था, इसलिए कोई भी उसे आसानी से नहीं पहचान पाएगा। उस रात आर्यन सो नहीं सका। उसे लगा कि वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका है और मौत ही शायद एकमात्र मुक्ति है। पार्टी की चमक धमक और संगीत के बीच आर्यन, जो अब समीर था, माया देवी के साथ अंदर दाखिल हुआ। हर किसी की नजरें उसी पर टिकी थीं और लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उसने पूरी कोशिश की कि वह घबराए नहीं और वही आत्मविश्वास दिखाए जो समीर में था। लोग उसे बधाई दे रहे थे और पुराने दिनों की बातें कर रहे थे, जिनका जवाब वह रटे रटाए वाक्यों से दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक स्टेज पर नाटक कर रहा है, जहां एक भी गलत कदम उसे तबाह कर सकता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोले, समीर बेटा, तुम्हारी आंखों में वह चमक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। क्या विदेश की हवा ने तुम्हें इतना बदल दिया है? आर्यन के पसीने छूटने लगे,
लेकिन माया देवी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बात संभाल ली। उन्होंने कहा कि समीर की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और उसे आराम की जरूरत है। उस पल आर्यन को समझ आया कि माया देवी की शक्ति और प्रभाव ही उसकी एकमात्र ढाल है, जिसके बिना वह मारा जाएगा। पार्टी खत्म होने के बाद माया देवी ने आर्यन को अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने आज अच्छा काम किया, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली इम्तिहान तब होगा जब तुम्हें समीर के दुश्मन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक पहचान का खेल है, लेकिन अब उसे आभास हुआ कि उसे किसी खूनी रंजिश के बीच में खड़ा किया गया है। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैम, समीर का दुश्मन कौन है और मुझे उसके साथ क्या करना है? माया देवी की आवाज अचानक सख्त हो गई। वह समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम मेरा भरोसा न तोड़ो। आर्यन अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे लगा कि वह एक ऐसी अंधेरी सुरंग में बढ़ रहा है जिसका दूसरा सिरा मौत की ओर खुलता है। उसने अपनी मां को याद किया और भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस अग्नि परीक्षा से बाहर निकालें। दिन बीतते गए और आर्यन समीर की जिंदगी में गहराई से उतरता गया। उसे लगने लगा कि शायद माया देवी उसे सचमुच अपना बेटा मानने लगी हैं, क्योंकि उनकी सख्ती के पीछे कभी कभी एक मां की ममता भी झलकती थी। लेकिन वह ममता असली थी या सिर्फ उसके अभिनय को बेहतर बनाने का एक तरीका, यह कहना मुश्किल था। हवेली की हर दीवार एक कहानी सुनाती थी और हर बंद कमरा एक नया राज दबाए बैठा था। आर्यन को महसूस हुआ कि यहां प्यार से ज्यादा नफरत और इंतकाम की जड़ें गहरी फैली हुई हैं। एक रात आर्यन को नींद नहीं आ रही थी और वह हवेली के बगीचे में टहलने लगा। उसने देखा कि पुराने स्टोर रूम से हल्की रोशनी आ रही है। उत्सुकतावश वह वहां पहुंचा और खिड़की से झांका। उसने देखा कि माया देवी किसी पुराने दस्तावेज को जला रही थीं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बुदबुदा रही थी, उन्हें कीमत चुकानी होगी। समीर की जान इतनी सस्ती नहीं थी। आर्यन समझ गया कि जिस कीमत की वह बात कर रही थी, उसका भुगतान शायद उसे ही अपने जीवन से करना पड़ेगा। अगली सुबह माया देवी ने घोषणा की कि वे दोनों समीर के पुश्तैनी गांव जा रहे हैं। आर्यन को डर लगा, क्योंकि उसका अपना गांव भी उसी इलाके के पास था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले, लेकिन माया देवी ने उसके विरोध को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि वहां समीर की पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझाना है और उसके लिए उसका वहां होना अनिवार्य है। इस यात्रा ने आर्यन के मन में एक नया डर पैदा कर दिया, क्योंकि वह वापस उसी जमीन पर जा रहा था जहां से उसकी गरीबी की कहानी शुरू हुई थी। गांव पहुंचते ही आर्यन को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वहां के लोग समीर का स्वागत तो कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में सम्मान से ज्यादा खौफ था। माया देवी ने उसे उन खेतों और हवेलियों को दिखाया जो अब उसकी होने वाली थीं। आर्यन को लगा कि वह किसी और की विरासत को चोरी कर रहा है। रात को जब वह अकेला बैठा था, तो उसे गांव की हवा में अपनी मां की खुशबू महसूस हुई। उसे लगा कि वह अपनी जड़ों से कटकर एक झूठी दुनिया का राजा बन गया है, जो कभी भी ढह सकती है। वहां के एक पुराने वफादार नौकर ने अकेले में आर्यन से कहा, छोटे मालिक, आप बदल गए हैं, लेकिन यह हवेली नहीं बदली। यहां की मिट्टी आज भी खून मांगती है। आर्यन ने उससे और पूछना चाहा, लेकिन वह नौकर डरकर वहां से भाग गया। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह समीर की मौत के पीछे का सच कैसे जाने। क्या माया देवी उसे किसी बड़े धोखे में रख रही थी? उसे लगने लगा कि वह जिसे अपना उद्धारकर्ता मान रहा था, वही शायद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होने वाली थी। वापसी के रास्ते में आर्यन ने माया देवी से सीधे पूछ लिया, मैम, समीर के साथ वास्तव में क्या हुआ था? माया देवी ने खिड़की के बाहर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, उसे अपनों ने ही धोखा दिया था, आर्यन,
और अब मैं उन अपनों को वही दर्द देना चाहती हूं। उनकी आवाज में छिपी नफरत ने आर्यन की रूह कंपा दी। उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक मोहरा नहीं, बल्कि एक घातक हथियार है जिसे माया देवी ने बड़े जतन से तैयार किया है। उसका भविष्य अब पूरी तरह से इस प्रतिशोध की आग पर निर्भर था। मुंबई की उस विशाल हवेली में आर्यन का हर कदम एक अनचाहे बोझ की तरह था। मखमली कालीनों पर चलते हुए उसे अपने गांव की सूखी मिट्टी और फटे हुए जूतों की याद आती थी। माया देवी ने उसे दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं दे दी थीं, लेकिन उन सुखों के बदले में उसकी नींद छीन ली गई थी। वह अब आर्यन नहीं रहा था, बल्कि एक मृत व्यक्ति का जीवित मुखौटा बन चुका था। कमरे की दीवारों पर टंगी भारी पेंटिंग्स उसे ऐसी नजरों से देखती थीं जैसे वे उसकी असलियत जानती हों और उसके झूठ पर हंस रही हों। सुबह की शुरुआत कड़े अनुशासन के साथ होती थी, जहां माया देवी खुद उसे समीर की आदतों के बारे में निर्देश देती थी। उन्हें समीर का चाय पीने का अंदाज, उसके चलने की गति और यहां तक कि उसके मुस्कुराने का तरीका भी याद था। आर्यन को यह सब रटना पड़ता था, जैसे वह किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। माया देवी की आंखें हमेशा उसकी कमियों को ढूंढती रहती थीं। कभी कभी वे अचानक चिल्ला पड़ती थीं, समीर ऐसे नहीं बैठता था, और फिर अगले ही पल उनकी आंखों में एक गहरी, डरावनी उदासी छा जाती थी। हवेली के पुराने नौकर उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे, खासकर रामू काका, जो दशकों से इस परिवार की सेवा कर रहे थे। एक दिन जब आर्यन समीर के कमरे में उसकी अलमारी देख रहा था, रामू काका अचानक वहां आ गए। उनकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, साहब, इस कमरे की चीजों को ज्यादा मत छेड़िए। मरे हुए लोगों की यादें बहुत भारी होती हैं। आर्यन का दिल दहल गया। उसे लगा कि काका उसकी सच्चाई जानते हैं, लेकिन शायद वह कुछ और ही डरावना संकेत देना चाहते थे। समीर का कमरा किसी संग्रहालय की तरह था, जहां उसकी हर चीज करीने से रखी गई थी। उसकी किताबें, उसके इत्र की बोतलें और उसकी अधूरी डायरी, सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़ गया था। आर्यन जब उस बिस्तर पर सोता तो उसे लगता कि समीर की रूह उसके बगल में लेटी हुई है। रात के सन्नाटे में उसे गलियारों में किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसका वहम है या उस आलीशान घर में वाकई कुछ और भी मौजूद था जो उसे यहां से भगाना चाहता था। एक शाम माया देवी उसे हवेली के उस हिस्से में ले गईं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। वहां एक बंद दरवाजा था जिसकी चाबी केवल उनके पास रहती थी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर एक विशाल पुस्तकालय था, जहां समीर के बचपन से लेकर जवानी तक की हर याद को संजो कर रखा गया था। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, ये वे लोग हैं जिन्होंने समीर की मुस्कुराहट छीनी थी। आर्यन ने तस्वीर में कुछ रसूखदार चेहरों को देखा, जो शहर के बड़े राजनेता और व्यापारिक दुश्मन लग रहे थे। माया देवी ने उसे उन लोगों के नाम और उनके कमजोर पहलुओं के बारे में बताना शुरू किया। आर्यन को एहसास हुआ कि उसे केवल समीर की तरह दिखना ही नहीं था, बल्कि उसे इन शक्तिशाली लोगों के बीच जाकर एक खतरनाक खेल खेलना था। उसका काम था उनकी जासूसी करना और उनकी गुप्त फाइलों तक पहुंच बनाना। माया देवी की नफरत इतनी गहरी थी कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। आर्यन को लगा कि वह एक अपराधी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अपनी मां की जान बचाने के लिए विवश था। धीरे धीरे आर्यन ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। उसने समीर की आवाज के लहजे को पकड़ लिया और उसके आत्मविश्वास को अपनी आंखों में उतार लिया। अब वह जब शीशे में देखता तो उसे आर्यन का चेहरा धुंधला नजर आता। उसे डर लगने लगा कि अगर वह बहुत लंबे समय तक यह नाटक करता रहा तो वह वास्तव में अपनी पहचान भूल जाएगा। क्या पैसा और ताकत किसी इंसान की रूह को इतना बदल सकते हैं कि वह खुद को ही पहचानना बंद कर दे? यह सवाल उसे हर रात बेचैन करता था, लेकिन जवाब नहीं मिलता था। गांव से आने वाले पत्रों में उसकी मां के ठीक होने की खबरें मिलती थीं। यह एकमात्र चीज थी
जो उसे इस नरक में टिके रहने की हिम्मत देती थी। लेकिन मां को यह नहीं पता था कि उनका बेटा किस कीमत पर उनकी सांसें खरीद रहा है। आर्यन जब भी उनसे फोन पर बात करता तो उसका गला रुंध जाता। वह अपनी मां से झूठ बोलता कि वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और बहुत खुश है। गरीबी ने उसे न केवल एक मोहरा बना दिया था, बल्कि उसे एक बेहद कुशल झूठ बोलने वाला भी बना दिया था। एक दिन माया देवी ने उसे शहर के सबसे महंगे क्लब में ले जाने का फैसला किया। वहां समीर के पुराने दोस्तों से उसकी मुलाकात होनी थी। आर्यन का मन घबराहट से भर गया। उसे लगा कि बचपन के दोस्त उसे एक पल में पहचान लेंगे। क्लब की रंगीन रोशनी और तेज संगीत के बीच वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी एक सुंदर लड़की उसकी ओर बढ़ी, जिसकी आंखों में समीर के लिए गहरा प्यार और उम्मीद थी। उसका नाम रिया था और वह समीर की मंगेतर रह चुकी थी। रिया ने जैसे ही उसका हाथ थामा, आर्यन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, समीर, तुम इतने सालों तक कहां गायब थे? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। आर्यन ने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पाया और माया देवी द्वारा सिखाए गए शब्दों को दोहराया। रिया की आंखों में आंसू थे और आर्यन को एक गहरी ग्लानि महसूस हुई। वह एक मासूम लड़की की भावनाओं के साथ खेल रहा था, जो अपने मृत प्रेमी को वापस पाकर खुश थी। ये छल उसे अंदर ही अंदर काट रहा था। माया देवी दूर खड़ी इस मिलन को देख रही थी और उनके चेहरे पर एक क्रूर संतुष्टि थी। उन्हें रिया के दर्द से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस अपने मकसद की परवाह थी। आर्यन को समझ आ गया कि रिया भी इस शतरंज के खेल में एक मोहरा ही थी। माया देवी चाहती थी कि रिया के जरिए आर्यन उन सामाजिक हलकों में वापस जाए जहां समीर का प्रभाव था। उस रात हवेली वापस लौटते समय आर्यन ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसे लगा कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। हवेली के एकांत में आर्यन ने रिया के बारे में सोचने की कोशिश की। वह समीर की यादों में डूबी हुई थी और आर्यन उसकी उस मासूमियत का गला घोंट रहा था। उसने सोचा कि क्या वह माया देवी को मना कर सकता है, लेकिन जवाब उसे पता था। उसकी मां का इलाज अभी भी चल रहा था और उसे अभी बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। मजबूरी इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है, यह उसे अब साफ दिख रहा था। वह इस अमीर दुनिया की चमक में खुद को पूरी तरह से खोता जा रहा था। अगले कुछ दिनों तक रिया बार बार हवेली आने लगी। वह समीर के साथ समय बिताना चाहती थी। आर्यन को उसके साथ पुरानी बातें करनी पड़ती थी, जो उसने समीर की डायरी से सीखी थी। कभी कभी वह कुछ ऐसा कह देता जो डायरी में नहीं था और रिया उसे हैरानी से देखती। तुम बहुत बदल गए हो समीर, तुम्हारी बातें अब पहले जैसी बेबाक नहीं रहीं, रिया अक्सर कहती थी। आर्यन हंसकर बात टाल देता, लेकिन उसका दिल जानता था कि वह कितनी पतली डोर पर चल रहा है, जो कभी भी टूट सकती है। इसी बीच माया देवी ने उसे समीर के पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर मिस्टर खन्ना से मिलने के लिए भेजा। खन्ना एक चालाक और धूर्त इंसान थे, जिनके बारे में माया देवी का मानना था कि वे समीर की मौत के पीछे हो सकते हैं। आर्यन को एक बड़े बिजनेस सौदे के बहाने उनके करीब जाना था। जब वह खन्ना के दफ्तर पहुंचा तो उसे वहां की हवा में साजिश की गंध महसूस हुई। खन्ना ने उसे बहुत गौर से देखा, जैसे वह उसकी चमड़ी के नीचे झांकने की कोशिश कर रहे हों और उसे पहचान रहे हों। खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखने लगे हो, लेकिन याद रखना, व्यापार और रिश्तों में बहुत फर्क होता है। उनकी बातों में एक छिपा हुआ खतरा था। आर्यन ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसे महसूस हुआ कि यह दुनिया केवल अमीरी की नहीं, बल्कि नकाबों की दुनिया है, जहां हर कोई दूसरे को गिराने की ताक में बैठा है। उसने सफलतापूर्वक खन्ना के विश्वास को जीतने का नाटक किया, लेकिन उसके मन में एक अज्ञात डर ने घर कर लिया था। शाम को जब वह हवेली लौटा तो उसने देखा कि माया देवी गुस्से में कुछ कागजात फाड़ रही थीं। उन्होंने बताया कि खन्ना ने उनके कुछ शेयर चुपके से हथिया लिए हैं।
हमें उन्हें बर्बाद करना होगा, आर्यन, और तुम इसमें मेरी मदद करोगे, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। आर्यन को उनकी आंखों में पागलपन की हद तक नफरत दिखाई दी। उसे लगा कि वह एक ऐसी आग के पास खड़ा है जो उसे भी जलाकर राख कर देगी। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और भगवान से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करने लगा। रात के अंधेरे में आर्यन को फिर से वही पुरानी पदचाप सुनाई दी। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलकर देखने का फैसला किया। उसने देखा कि कोई काला साया सीढ़ियों से उतरकर तहखाने की ओर जा रहा था। आर्यन ने चुपके से उसका पीछा किया। तहखाना हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज उसका कुंडा खुला हुआ था। अंदर एक मध्यम रोशनी जल रही थी और वहां दीवारों पर समीर की और भी बहुत सारी तस्वीरें थीं। लेकिन वे तस्वीरें कुछ अलग थीं। उनमें समीर डरा हुआ और जख्मी लग रहा था। आर्यन ने देखा कि वहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था, जिसमें से समीर की आवाज आ रही थी। वह अपनी मां से विनती कर रहा था कि उसे इस नफरत की दुनिया से दूर ले जाएं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या माया देवी अपने ही बेटे के साथ क्रूर थीं? क्या समीर की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी? जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि माया देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में वही ठंडापन था जिसने आर्यन का खून पूरी तरह से जमा दिया था। माया देवी ने शांति से कहा, समीर कमजोर था, आर्यन। वह इस साम्राज्य को संभालने के लायक नहीं था। मैंने उसे मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन वह टूट गया। आर्यन को उनके शब्दों की क्रूरता ने झकझोर कर रख दिया। उसे समझ आया कि माया देवी के लिए रिश्ते केवल सत्ता हासिल करने के साधन थे। उसने महसूस किया कि वह जिस महिला के लिए काम कर रहा है, वह एक इंसान नहीं, बल्कि एक बेरहम मशीन है। अब उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, यहां से भागना। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। माया देवी ने उसके हर कदम पर पहरा लगा रखा था। उन्होंने आर्यन के पास आकर धीरे से कहा, अब तुम बहुत कुछ जान चुके हो। अब तुम्हारे पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो मेरे वफादार बने रहो और ऐशो आराम की जिंदगी जियो, या फिर समीर की तरह ही गुमनाम मौत मारो। आर्यन की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, वह वास्तव में उसकी अपनी मौत का वारंट था। उसे अब खेल अंत तक खेलना ही होगा। अगली सुबह आर्यन एक नए संकल्प के साथ उठा। उसने तय किया कि वह अब केवल एक मोहरा नहीं रहेगा, बल्कि खुद एक खिलाड़ी बनेगा। उसे अपनी मां को बचाना था और इस दलदल से भी निकलना था। उसने माया देवी के सामने ऐसे अभिनय किया जैसे वह उनके पूर्ण वश में है, लेकिन उसके दिमाग में अब अपनी आजादी की गुप्त योजना चलने लगी थी। उसने हवेली के गुप्त रास्तों और माया देवी की कमजोरियों को ढूंढना शुरू कर दिया। यह एक खतरनाक मोड़ था, जहां युद्ध शुरू होने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ ही माया देवी ने आर्यन को अपने पुस्तकालय में बुलाया, जहां हवा में पुरानी किताबों और कपूर की गंध बसी हुई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी बड़े षड्यंत्र का संकेत दे रही थी। उन्होंने आर्यन के सामने एक पुरानी जमीन का दस्तावेज रखा और कठोर स्वर में कहा कि उसे आज ही उन गरीबों की बस्ती को खाली करवाना होगा जो उनके नए प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रही थी। यह आर्यन के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि वह खुद उन्हीं गलियों से निकलकर यहां तक पहुंचा था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे, जब उसके पिता को भी जमीन से बेदखल कर दिया गया था। उसने माया देवी की आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन वहां केवल पत्थर जैसी दृढ़ता थी जो किसी भी तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक सफल व्यवसायी बनने के लिए भावनाओं को त्यागना सबसे पहला कदम होता है। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी अंतरात्मा को कैसे समझाए, लेकिन उसकी मां की जान का सवाल उसे खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। जब वह उस बस्ती में पहुंचा, तो धूल भरी गलियों और रोते हुए बच्चों को देखकर उसका मन अंदर से बुरी तरह से टूट गया। लोग उसे एक मसीहा की तरह देख रहे थे, लेकिन वह उनके लिए काल बनकर आया था,
जो उनकी छत छीनने वाला था। पुलिस बल और बुलडोजर के पीछे खड़े होकर उसे महसूस हुआ कि वह एक अपराधी बन चुका है जिसकी कोई माफी नहीं है। समीर का नकाब अब उसे भारी लगने लगा था और उसे अपनी गरीबी की यादें किसी तेज कांटे की तरह चुभने लगी थीं, जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। बस्ती के एक बुजुर्ग आदमी ने आर्यन के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। आर्यन की आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि अचानक उसे माया देवी की वह चेतावनी याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कमजोरी की कोई जगह नहीं है। उसने अपना दिल पत्थर का किया और कड़े शब्दों में उन्हें वहां से हट जाने का आदेश दिया। उस समय उसे लगा कि उसने न केवल उन लोगों का घर उजाड़ा है, बल्कि अपनी इंसानियत की आखिरी बूंद भी कहीं गहरे कुएं में फेंक दी है। शाम को जब वह हवेली लौटा तो माया देवी ने उसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक शानदार दावत का आयोजन किया था। मेज पर रखे महंगे पकवानों की खुशबू आर्यन को किसी जहर की तरह लग रही थी, क्योंकि उसके कानों में अभी भी उन बेघर हुए लोगों की चीखें गूंज रही थीं। माया देवी ने उसे एक कीमती घड़ी उपहार में दी, लेकिन आर्यन को लगा कि यह घड़ी उसके पापों का समय गिन रही है। उसने महसूस किया कि वह जिस सुनहरे पिंजरे में कैद है, उसकी सलाखें अब धीरे धीरे उसके शरीर में धंसती जा रही हैं। आधी रात को जब नींद ने उसका साथ छोड़ दिया तो वह समीर की पुरानी चिट्ठियों को पढ़ने लगा, जो उसे अलमारी के गुप्त दराज में मिली थीं। उन चिट्ठियों में समीर ने अपनी मां की क्रूरता और अपने अकेलेपन का जिक्र किया था, जो आर्यन की स्थिति से काफी मिलता जुलता था। समीर ने लिखा था कि वह अपनी मां की नफरत की आग में जल रहा है और उसे अपनी पहचान खोने का डर है। इन शब्दों को पढ़कर आर्यन को एहसास हुआ कि माया देवी केवल उसे नहीं, बल्कि अपने बेटे को भी एक औजार की तरह इस्तेमाल करती थी। अगले दिन माया देवी ने आर्यन को एक और विचित्र कार्य दिया, जिसमें उसे समीर की पूर्व प्रेमिका रिया के पास जाकर उसका दिल तोड़ना था। वे चाहती थीं कि रिया समीर से नफरत करने लगे, ताकि वह भविष्य में किसी भी कानूनी उत्तराधिकार के दावे से पूरी तरह दूर रहे। आर्यन के लिए यह काम किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने से भी ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि रिया ने उसे निस्वार्थ प्रेम दिया था। वह जानता था कि एक मासूम दिल को तोड़ना कर्मों के जाल में उसे और भी बुरी तरह से फंसा देगा, जिसका अंत कभी नहीं होगा। जब वह रिया से मिलने एक पुराने कैफे में पहुंचा तो उसकी आंखों में छलकती खुशी ने आर्यन के इरादों को हिलाकर रख दिया। रिया ने उसके हाथ थामकर भविष्य के सुनहरे सपने बुनने शुरू कर दिए थे, जो आर्यन के लिए एक भयावह बोझ बन चुके थे। उसने बेहद ठंडे और रुखे लहजे में रिया से कहा कि वह अब उससे प्यार नहीं करता और यह सब एक समझौता था। रिया की आंखों में आती हुई वह बेबसी और दुख देखकर आर्यन को लगा कि उसने एक जीवित रूह की हत्या कर दी है और वह स्वयं मर चुका है। रिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई, लेकिन उसकी खामोशी आर्यन के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजती रही। वह देर तक वहीं बैठा रहा और सोचता रहा कि क्या पैसा वाकई इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए किसी की भावनाओं की बलि दी जा सके। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया और उसे लगा कि शायद वे भी उसे इस रूप में देखकर दुखी होती। कर्म का चक्र अब तेजी से घूमने लगा था और आर्यन को लगने लगा था कि वह एक ऐसे भंवर में है जहां से वापसी का रास्ता बंद है। हवेली पहुंचने पर माया देवी ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे एक मजबूत इंसान बनने की बधाई दी। लेकिन आर्यन के लिए यह हार थी। उसे रात में डरावने सपने आने लगे, जहां वह देखता था कि समीर की आत्मा उसे पुकार रही है और कह रही है कि वह भी उसी की तरह खत्म हो जाएगा। उसकी मानसिक स्थिति अब बिगड़ने लगी थी और वह खुद से ही बातें करने लगा था। उसे लगने लगा था कि वह आर्यन नहीं रहा और समीर भी नहीं बन पाया। वह बस एक भटकती हुई परछाई बन चुका है। माया देवी ने अब उसे अपनी कंपनी की गुप्त मीटिंग्स में ले जाना शुरू कर दिया, जहां भ्रष्टाचार और धोखे की योजनाएं बनाई जाती थीं। आर्यन को उन बड़े व्यापारियों के बीच बैठना पड़ता था जो केवल मुनाफे की भाषा समझते थे और जिनके लिए गरीब केवल आंकड़े थे।
उसे समझ आया कि इस ऊंची दुनिया की नींव कितनी खोखली है और यहां हर कोई एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार बैठा है। उसे लगने लगा कि वह एक ऐसी दलदल में है जहां वह जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना ही अंदर धंसता चला जाएगा। एक दिन माया देवी ने उसे अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर जलाने का आदेश दिया ताकि वह अपने अतीत के आखिरी अंश को भी खत्म कर दे। आर्यन ने उस तस्वीर को हाथ में लिया जिसमें उसकी मां मुस्कुरा रही थी और उनकी आंखों में उसके लिए ढेर सारा आशीर्वाद था। उसके हाथ कांपने लगे और उसने पहली बार माया देवी की आज्ञा का उल्लंघन करने का मन बनाया। उसने एक नकली तस्वीर जला दी और अपनी मां की असली तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। यह उसके छोटे से विद्रोह की पहली शुरुआत थी। माया देवी को उसके इस छोटे से झूठ का पता नहीं चला, लेकिन आर्यन के मन में एक नई शक्ति का संचार हुआ जिसने उसे लड़ने की प्रेरणा दी। उसने गुप्त रूप से उन फाइलों का अध्ययन करना शुरू किया जो माया देवी ने उससे छिपा कर रखी थीं। उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चलता था कि समीर की मौत के पीछे केवल दुश्मन नहीं बल्कि कुछ अपनों की लापरवाही भी थी। यह खोज उसके लिए एक नए रास्ते की ओर इशारा कर रही थी जहां वह सच को सामने ला सकता था। इसी बीच हवेली में एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया जहां शहर के तमाम बड़े लोग और पंडितों को बुलाया गया था। माया देवी चाहती थीं कि समाज के सामने यह संदेश जाए कि उनका बेटा पूरी तरह से वापस आ गया है और वह धार्मिक मूल्यों को मानता है। आर्यन को शुद्ध रेशमी वस्त्र पहनाकर हवन के सामने बैठाया गया जहां मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उसे लगा कि यह आग उसके पापों को नहीं धो रही बल्कि उसकी बची हुई सच्चाई को भी राख में बदल देने के लिए बेताब है। हवन के दौरान जब पुजारी ने उसके माथे पर तिलक लगाया तो आर्यन को एक तीव्र मानसिक आघात महसूस हुआ और उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। उसे समीर का चेहरा हर तरफ दिखने लगा और उसे लगा कि वह खुद को ही हवन कुंड में जलते हुए देख रहा है। माया देवी की स्थिर आंखें उसे देख रही थीं, जैसे वे उसकी रूह के अंदर तक झांक रही हों। उस क्षण आर्यन ने संकल्प लिया कि वह अब और मोहरा नहीं बनेगा और इस मायाजाल को अपनी बुद्धि से तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करेगा। अनुष्ठान खत्म होने के बाद आर्यन ने चुपके से समीर की मंगेतर रिया को एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें उसने उससे माफी मांगने और सच बताने का वादा किया। उसे पता था कि यह बहुत बड़ा जोखिम है और अगर माया देवी को पता चला तो वे उसे जान से मार सकती थीं, लेकिन उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था और वह अपनी रूह को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसे एहसास हुआ कि बलिदान केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद की सच्चाई के लिए भी जरूरी होता है। रात को जब हवेली शांत थी, आर्यन ने अपनी मां को फोन किया और उनकी आवाज सुनी जो अब काफी बेहतर लग रही थी। मां ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वे उसकी मेहनत पर गर्व करती हैं, जिससे आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वह मां से कितना दूर चला गया है, न केवल मीलों में बल्कि अपने चरित्र और नैतिकता में भी। उसने खुद से वादा किया कि वह जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा और एक दिन वह अपनी मां के पास वापस लौटकर जाएगा। माया देवी के व्यवहार में अब एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। वे कभी बहुत दयालु हो जाती और कभी बेहद हिंसक और डरावनी। उन्हें समीर की कमी अब पहले से ज्यादा खल रही थी और वे आर्यन को पूरी तरह से समीर में बदलने के लिए पागल हो रही थीं। एक रात उन्होंने आर्यन को मजबूर किया कि वह समीर के पुराने कपड़े पहनकर पूरी रात उनकी कुर्सी के पास खड़ा रहे। यह दृश्य किसी डरावनी फिल्म जैसा था जहां एक जीवित व्यक्ति को लाश की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। आर्यन को समझ आ गया था कि माया देवी मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी हैं और उनका यह पागलपन किसी भी दिन बड़ी तबाही ला सकता है। उसने हवेली के सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को नोट किया और अपने बैंक खाते में कुछ पैसे जमा करने की कोशिश की ताकि वह भाग सके, लेकिन उसे पता चला कि उसके सारे खाते माया देवी के नियंत्रण में हैं और वह एक पैसा भी उनकी अनुमति के बिना नहीं निकाल सकता। वह पूरी तरह से एक कैदी बन चुका था जिसकी चाबी माया देवी के पास थी। अध्याय के अंत में आर्यन अपने कमरे की खिड़की से दूर क्षितिज पर
दिखते प्रकाश को देख रहा था जो मुंबई की चकाचौंध को दर्शाता था। उसे लगा कि हर रोशनी के पीछे एक कहानी छिपी है और उसकी कहानी अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां मौत या मुक्ति ही एकमात्र अंत था। उसने अपनी मां की तस्वीर को फिर से चूमा और भगवान से शक्ति मांगी ताकि वह इस न्याय के युद्ध में टिका रह सके। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था, बल्कि एक शांत और गहरी रणनीति चमक रही थी। हवेली के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आर्यन के मन में विचारों का कोलाहल मचा था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता था जैसे दीवारें उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हों। उसने देखा कि माया देवी के निजी कक्ष के पीछे एक पुराना पर्दा लटका हुआ था, जो शायद सालों से नहीं हटाया गया था। जिज्ञासावश उसने उस पर्दे को हटाया तो पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मानो उसे पता हो कि इस बंद दरवाजे के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच छुपा हुआ है। आर्यन ने कांपते हाथों से उस पुराने दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर कदम रखा। कमरे के भीतर की हवा ठंडी और भारी थी, जिसमें धूल और पुराने कागजों की महक बसी हुई थी। वहां चारों ओर अलमारियां थीं, जो फाइलों और दस्तावेजों से भरी हुई थीं। एक मेज पर समीर की कुछ पुरानी चीजें और कुछ ऐसी तस्वीरें रखी थीं जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थीं। उसने एक नीली फाइल उठाई जिस पर उसके अपने गांव का नाम लिखा था। उसे देखते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और उसे एक अनजाना डर सताने लगा। उसने फाइल खोलना शुरू किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें 20 साल पुराने एक जमीन विवाद का पूरा ब्यौरा था। यह वही समय था जब उसके पिता को उनकी पुश्तैनी जमीन से जबरन बेदखल कर दिया गया था। फाइल में दर्ज दस्तावेजों से साफ पता चल रहा था कि माया देवी की कंपनी ने छल कपट से उस जमीन को हड़पा था। आर्यन को याद आया कि कैसे उसके पिता ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हें झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया था। वह स्तब्ध खड़ा रह गया और उसे असली कारणों का पता चला। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसे समीर की मौत से जुड़ी एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट मिली, जो पुलिस रिकॉर्ड से गायब थी। समीर की कार का एक्सीडेंट उसी गांव के पास हुआ था जहां आर्यन का परिवार रहता था। रिपोर्ट के अनुसार एक स्थानीय ग्रामीण ने समीर को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ही दुर्घटना का मुख्य दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया था। वह ग्रामीण कोई और नहीं बल्कि आर्यन के पिता ही थे, जो जेल की कालकोठरी में दम तोड़ चुके थे। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। अब उसे समझ आया कि माया देवी ने उसे ही इस काम के लिए क्यों चुना था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि उसका चेहरा समीर से मिलता था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। माया देवी उसे अपने पास रखकर शायद उस पुराने कर्ज और नफरत का बदला ले रही थी जो उनके बेटे की मौत से जुड़ा था। वह उसे एक मोहरा बनाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहती थी, ताकि वह हर पल अपने पिता के तथाकथित पापों का प्रायश्चित कर सके। आर्यन को अपनी वफादारी पर अब बहुत शर्म महसूस होने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि वह जिस महिला के पैरों की धूल साफ कर रहा था, उसी ने उसके पिता की हत्या की थी और उसके परिवार को दाने दाने को मोहताज कर दिया था। वह पैसे जो उसकी मां के इलाज के लिए दिए गए थे, वास्तव में उसके पिता के खून की कीमत थे। इस कड़वे सच ने आर्यन के भीतर की दया को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक ठंडे प्रतिशोध ने ले ली। उसने फाइल को वापस वहीं रख दिया और कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन अब उसकी आंखों में वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ज्वाला थी। रात के भोजन के समय जब वह माया देवी के सामने बैठा, तो उसे उनके चेहरे की हर शिकन में एक शिकारी की मुस्कान नजर आ रही थी। वे शांति से खाना खा रही थीं, जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। लेकिन आर्यन जानता था कि उनकी तेज नजरें उसे परख रही हैं। उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना था, क्योंकि अभी वह कमजोर था और उसे अपनी मां की जान बचानी थी। उसने समीर का नकाब और मजबूती से ओढ़ लिया और ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह अभिनय
अब उसका हथियार बन चुका था। माया देवी ने अचानक अपनी नजरें उठाईं और आर्यन से पूछा कि वह आज इतना खामोश क्यों है और क्या उसे कुछ परेशान कर रहा है। आर्यन ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वह बस अपनी मां के बारे में सोच रहा था और उनकी याद आ रही थी। माया देवी ने एक ठंडी सांस ली और कहा कि अतीत को भूल जाना ही समझदारी है, क्योंकि यादें अक्सर इंसान को कमजोर बना देती हैं। उनके शब्दों में छिपा हुआ व्यंग्य आर्यन को तीर की तरह चुभा, लेकिन उसने अपने गुस्से को पी लिया और चुपचाप सिर झुका लिया। अगले दिन आर्यन ने चुपके से हवेली के पुराने मुनीम से मिलने का फैसला किया, जो अब सेवानिवृत्त हो चुका था और शहर के किनारे रहता था। मुनीम जी ने पहले तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब आर्यन ने अपनी पहचान बताई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि समीर की मौत वास्तव में एक गहरी साजिश थी, जिसमें परिवार के ही कुछ लोग शामिल थे। माया देवी को यह पता था, लेकिन उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए सारा दोष आर्यन के निर्दोष पिता पर मढ़ दिया था, ताकि असली गुनहगार बच सके। मुनीम जी की बातों ने आर्यन के मन में बचे हुए हर संदेह को दूर कर दिया और उसे सच्चाई की पूरी तस्वीर साफ दिखाई देने लगी। उसे पता चला कि समीर वास्तव में एक नेक दिल इंसान था, जो अपनी मां के जुल्मों से परेशान होकर भागना चाहता था। माया देवी ने उसे रोकने की कोशिश की थी और उसी खींचतान में वह भयानक हादसा हुआ था। आर्यन को अब समीर के प्रति हमदर्दी महसूस होने लगी, क्योंकि वे दोनों ही एक ही औरत के अहंकार की वेदी पर चढ़ाए गए मासूम शिकार थे। उसने योजना को नया मोड़ दिया। आर्यन ने तय किया कि वह अब माया देवी के उस साम्राज्य की जड़ों को खोखला करेगा, जिसे उन्होंने दूसरों के खून और पसीने से खड़ा किया था। उसने गुप्त रूप से कंपनी के उन खातों की जानकारी जुटाना शुरू किया जो अवैध लेनदेन और टैक्स चोरी से जुड़े हुए थे। उसे पता था कि माया देवी को हराने का एकमात्र तरीका उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह बर्बाद करना था। उसने सावधानी से हर कदम उठाना शुरू किया, ताकि किसी को भी उस पर जरा भी शक न हो और वह अपना गुप्त खेल जारी रख सके। इसी बीच रिया ने उसे फिर से मिलने के लिए बुलाया, और इस बार उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वे मिले तो रिया ने साफ शब्दों में कहा कि वह जानती है कि वह समीर नहीं है और उसे अपनी असलियत बता देनी चाहिए। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहा। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वह उसकी मदद करना चाहती है, क्योंकि वह भी माया देवी की सच्चाई को जानती है और उनसे बहुत नफरत करती है। रिया ने बताया कि समीर ने अपनी मौत से पहले उसे एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने अपनी मां की काली करतूतों का जिक्र किया था और रिया को सावधान रहने को कहा था। आर्यन को अब एक नया साथी मिल गया था, जो इस लड़ाई में उसके साथ खड़ा हो सकता था। उसने रिया को सब कुछ सच बता दिया और अपनी मजबूरी का भी जिक्र किया कि कैसे उसकी मां की जान दांव पर लगी है। रिया ने उसे आश्वासन दिया कि वे दोनों मिलकर इस अन्याय का अंत करेंगे और सभी दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। हवेली लौटने पर आर्यन को माया देवी की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि वे अब अक्सर समीर की परछाई से बातें करती थीं। वे रात भर समीर का नाम पुकारती रहतीं और कभी-कभी जोर-जोर से रोने लगती थीं, जिससे पूरे घर का वातावरण और भी डरावना हो जाता था। आर्यन को अब उन पर दया नहीं आती थी, बल्कि उसे उनके इस पागलपन में एक प्रकार का न्याय दिखाई देता था। वह जानता था कि कर्म का फल कभी न कभी तो मिलता ही है, और अब उनकी बारी थी। उसने माया देवी के कंप्यूटर से कुछ और महत्वपूर्ण पासवर्ड चोरी किए और उन फाइलों की कॉपियां बनाईं जो उनकी कंपनी को पूरी तरह बंद करवा सकती थीं। उसने इन दस्तावेजों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां से रिया उन्हें प्रेस और कानून के रखवालों तक पहुंचाने वाली थी। उसका हर पल अब खतरे से भरा हुआ था, क्योंकि हवेली के चारों ओर सुरक्षा गार्डों का कड़ा पहरा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बारूदी सुरंग पर चल रहा है, जो कभी भी फट सकती है और सब कुछ खत्म कर सकती है। एक दोपहर माया देवी ने उसे अपने पास बुलाया और एक पुरानी तिजोरी की चाबी सौंपते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वह सारा कार्यभार संभाल ले।
उन्होंने कहा कि उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा है और वे चाहती हैं कि समीर इस विरासत को और आगे ले जाए। आर्यन ने कांपते हाथों से वह चाबी ली, लेकिन उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। उसे पता था कि यह तिजोरी केवल धन की नहीं, बल्कि उन पापों की गवाह है जिनका हिसाब उसे अपनी ईमानदारी से अब करना था। तिजोरी के भीतर उसे कुछ ऐसे गहने और जमीन के कागज मिले जो उसके पिता के परिवार के थे और जिन्हें माया देवी ने जब्त कर लिया था। उन चीजों को देखकर आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अपने पिता की बहुत याद सताने लगी। उसे लगा कि उसके पिता की रूह उसे देख रही है और उसे न्याय दिलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसने उन कागजों को अपने पास सुरक्षित रख लिया ताकि समय आने पर वह अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस पा सके और उन्हें न्याय दिला सके। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाला था, उसकी टक्कर माया देवी से हुई, जो दरवाजे पर खड़ी उसकी हर हरकत को देख रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो यह साफ कह रही थी कि वे उसके खेल को समझ चुकी हैं और अब वे चुप नहीं रहेंगी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने खुद को सबसे बुरे परिणाम के लिए तैयार कर लिया। माया देवी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि वफादारी का इनाम तो मिलता ही है, लेकिन गद्दारी की सजा हमेशा मौत ही होती है। आर्यन ने निडर होकर उनकी आंखों में देखा और कहा कि न्याय और प्रतिशोध के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है जिसे उन्होंने पार कर दिया है। उन्होंने उसके पिता के साथ जो किया, उसका हिसाब अब प्रकृति खुद कर रही है और वे अब उससे बच नहीं सकती। माया देवी की आंखों में पहली बार डर की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और अपने गार्डों को बुलाने का इशारा किया। आर्यन को समझ आ गया कि अब भागने का समय आ चुका है और उसे निकलना होगा। वह तेजी से पीछे की खिड़की की ओर भागा और बगीचे की ऊंची दीवार फांदकर बाहर की सड़क पर पहुंचा गया, जहां रिया अपनी कार लेकर उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने तेजी से कार आगे बढ़ाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबकि हवेली के सायरन बजने शुरू हो गए थे। आर्यन को एक अजीब सी आजादी का एहसास हुआ। भले ही उसके पीछे मौत दौड़ रही थी, उसे पता था कि अब उसकी असली जंग शुरू हुई है और उसे अपनी सच्चाई और सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ना होगा। रात के अंधेरे में कार जब शहर की सीमा पार कर रही थी, आर्यन ने रिया का हाथ थाम लिया और उसे धन्यवाद दिया जिसने उसे इस नरक से बाहर निकाला। उसने सोचा कि कर्म का चक्र कितना विचित्र है, जहां उसे बचाने वाली वही लड़की थी जिसे उसने पहले दर्द दिया था। अब उसे अपनी मां को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था और फिर उन दस्तावेजों के जरिए माया देवी के किले को ढाना था। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद की किरण चमक रही थी जो उसे भविष्य की ओर ले जा रही थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने और जर्जर फ्लैट में पहुंचते ही आर्यन ने चैन की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। रिया ने कमरे की लाइट जलाई और फटी हुई खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए ताकि बाहर से कोई उन्हें देख न सके। आर्यन ने वह फाइल मेज पर रखी जिसमें उसके पिता की बेगुनाही और माया देवी के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। रिया ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और शहर की ताजा खबरों को खंगालने लगी, जहां माया देवी के साम्राज्य के ढहने की खबरें तेजी से फैल रही थीं। अगली सुबह जब सूरज की धुंधली रोशनी खिड़की की दरारों से अंदर आई, तो आर्यन ने देखा कि टीवी चैनलों पर माया देवी के खिलाफ वारंट जारी होने की खबरें चल रही थीं। उनके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी खन्ना ने मौके का फायदा उठाते हुए उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लिया था और उनके वफादार कर्मचारी अब उनका साथ छोड़ रहे थे। आर्यन को एक पल के लिए जीत का एहसास हुआ, लेकिन फिर उसे वह दिन याद आया जब माया देवी ने उसे गरीबी के दलदल से निकाला था। उसके मन में नफरत और कृतज्ञता के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया जो उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। तभी आर्यन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया जो मिस्टर खन्ना का था। खन्ना की आवाज में एक अजीब सी चालाकी और लालच भरा हुआ था जो किसी भी शिकारी की पहचान होती है।
उसने आर्यन को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। यदि वह वे गुप्त दस्तावेज खन्ना को सौंप दे तो वह उसे करोड़ों रुपये और उसकी मां के भविष्य के लिए पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। खन्ना ने यह भी वादा किया कि वह माया देवी को हमेशा के लिए जेल के अंधेरों में सड़ने के लिए छोड़ देगा। आर्यन के लिए यह एक आसान और सुरक्षित रास्ता था जिससे वह सब कुछ पा सकता था। आर्यन ने फोन काट दिया और गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि वह जानता था कि खन्ना भी उतना ही भ्रष्ट और निर्दयी है जितनी माया देवी थी। यदि उसने ये कागजात खन्ना को दिए तो वह केवल एक राक्षस को हटाकर दूसरे को गद्दी पर बिठाने का काम करेगा, जो समाज के लिए और भी खतरनाक साबित होगा। रिया ने उसे गौर से देखा और पूछा कि वह क्या सोच रहा है, क्योंकि अब फैसला लेने का समय आ गया था। आर्यन ने अपनी मां के उन संस्कारों को याद किया जिनमें उन्होंने सिखाया था कि बुराई का अंत बुराई से नहीं किया जा सकता। उसने रिया से कहा कि वह माया देवी को सीधे कानून के हवाले करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वह एक बार उस हवेली में वापस जाना चाहता है। रिया ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की और कहा कि वहां जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि पुलिस और गुंडे दोनों उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन आर्यन के मन में एक अजीब सा संकल्प था कि वह अपनी कहानी का अंत वहीं करेगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। उसने महसूस किया कि उसका कर्म उसे पुकार रहा है और बिना प्रायश्चित के उसे कभी भी असली शांति नहीं मिल पाएगी। जब वह मलबार हिल की उस हवेली के पास पहुंचा तो वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर सन्नाटा था और सुरक्षा गार्ड गायब थे। हवेली की वह भव्यता अब एक डरावनी खामोशी में बदल गई थी, जैसे कोई विशालकाय जीव मर चुका हो और उसकी हड्डियां बाकी रह गई हों। आर्यन ने पिछले दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और सीधे माया देवी के कमरे की ओर बढ़ा, जहां उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदमों में अब डर की जगह एक ठोस दृढ़ता और साहस भरा हुआ था। कमरे के अंदर माया देवी एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थीं। उनकी आंखें छत की ओर लगी थीं और उनके हाथ कांप रहे थे। उनकी वह ताकत और अहंकार अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वे बस एक अकेली और डरी हुई वृद्ध महिला लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने आर्यन को देखा, उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो तुम वापस आ गए समीर। आर्यन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि वह समीर नहीं बल्कि आर्यन है, जिसे उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन वह अब सच के साथ खड़ा है। माया देवी ने एक गहरी आह भरी और कहा कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि खन्ना के आदमी यहां कभी भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी अलमारी की ओर इशारा किया और कहा कि वहां कुछ ऐसे सबूत हैं जो खन्ना को भी सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन पर विश्वास करे या नहीं, लेकिन उनकी आंखों में पछतावे के सच्चे आंसू थे जो झूठ नहीं बोल रहे थे। उसने तुरंत उन दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। अचानक बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज और भारी जूतों की आहट सुनाई दी, जिससे साफ हो गया कि खन्ना के गुंडे हवेली में दाखिल हो चुके थे। माया देवी ने आर्यन को धक्का देते हुए कहा कि वह गुप्त रास्ते से भाग जाए और इन सबूतों को दुनिया के सामने लाए। उन्होंने कहा कि उनका अंत तो निश्चित है, लेकिन वे चाहती हैं कि आर्यन जीवित रहे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। आर्यन को पहली बार उनके प्रति एक गहरी संवेदना महसूस हुई और उसने उन्हें अपने साथ चलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आर्यन गुप्त गलियारे की ओर भागा ही था कि एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे का दरवाजा टूट गया। खन्ना के आदमी बंदूकों के साथ अंदर घुस आए और उन्होंने माया देवी को घेर लिया। आर्यन दीवार के पीछे छुपकर यह सब देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यदि वह सामने आता तो दस्तावेज छीन लिए जाते, और यदि वह भागता तो एक महिला की जान चली जाती। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा नैतिक संकट था, जहां उसे अपनी वफादारी और अपने मिशन के बीच चुनाव करना था। उसने हिम्मत जुटाई और एक भारी सजावटी गमला उठाकर गुंडों की ओर फेंका, जिससे उनका ध्यान भटक गया।
उस छोटे से अंतराल में उसने माया देवी का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए गुप्त रास्ते की ओर ले जाने लगा। गुंडों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जो दीवारों पर लगकर चिंगारियां पैदा कर रही थीं। आर्यन को एक गोली कंधे को छूती हुई निकल गई, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। उसे बस एक ही जुनून सवार था कि उसे सच्चाई को बचाना है और इस जहरीले खेल को हमेशा के लिए समाप्त करना है। वे किसी तरह हवेली के तहखाने में पहुंचे, जहां से एक पुरानी सुरंग बाहर की ओर खुलती थी। माया देवी की सांसें फूल रही थीं और वे अब और चलने की स्थिति में नहीं थीं। लेकिन आर्यन ने उन्हें अपने कंधे का सहारा दिया। उसने महसूस किया कि यह वही महिला है जिसने उसके पिता को जेल भेजा था, लेकिन आज वह उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। यही वह क्षण था जब उसने कर्म के सिद्धांत को सचमुच जिया था, जहां नफरत पर दया और करुणा की जीत हो रही थी। सुरंग के अंत में वे एक पुरानी खाली फैक्ट्री के पास निकले, जहां रिया अपनी कार के साथ पहले से ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने जल्दी से माया देवी को पिछली सीट पर बिठाया और वहां से तेजी से निकल गए। पीछे से गुंडों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब वे उनकी पहुंच से काफी दूर निकल चुके थे। आर्यन का कंधा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी, क्योंकि उसने वह सब किया था जो उसकी अंतरात्मा ने उसे सही करने के लिए कहा था। रिया ने कार को सीधे पुलिस मुख्यालय की ओर मोड़ दिया, जहां शहर के बड़े अधिकारी मौजूद थे। आर्यन ने सारे दस्तावेज और माया देवी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिससे पूरा प्रशासनिक अमला सकते में आ गया। उसने अपना बयान दर्ज कराया और उन सभी साजिशों का खुलासा किया जिन्होंने सालों से मासूमों की जिंदगी तबाह की थी। पुलिस ने तुरंत खन्ना की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए और माया देवी को हिरासत में ले लिया। हालांकि उनके सहयोग के कारण उनकी सजा कम होने की संभावना थी। अगले कुछ घंटों में शहर का राजनीतिक और व्यापारिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया और आर्यन एक गुमनाम नायक बनकर उभरा। उसने मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने का फैसला किया, क्योंकि उसका मकसद शोहरत पाना नहीं, बल्कि न्याय हासिल करना था। अस्पताल में जब उसकी मां ने यह खबर सुनी, तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे, क्योंकि उनके बेटे ने न केवल उन्हें बचाया था, बल्कि अपने पिता के नाम पर लगे कलंक को भी धो दिया था। आर्यन को लगा कि उसके जीवन का सबसे भारी बोझ अब उतर चुका है। माया देवी को जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने वकील के जरिए आर्यन को एक संदेश भेजा कि वे उससे आखिरी बार मिलना चाहती हैं। आर्यन जब उनसे मिलने पहुंचा, तो वे बहुत कमजोर लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब शांति थी। उन्होंने आर्यन से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी है, जो गरीबों और अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेगा, ताकि उनके पापों का कुछ प्रायश्चित हो सके। आर्यन ने उन्हें माफ कर दिया और महसूस किया कि नफरत को पालने से इंसान खुद भी जलता रहता है, जबकि माफी उसे एक नई जिंदगी देती है। उसने जेल से बाहर कदम रखा तो आसमान बिल्कुल साफ था और हवा में एक नई ताजगी महसूस हो रही थी। उसे पता था कि आने वाला समय कठिन होगा, क्योंकि उसे अपनी पहचान फिर से बनानी थी, लेकिन अब उसके पास सच्चाई की शक्ति थी। उसने रिया को देखा, जो उसका इंतजार कर रही थी, और उसे लगा कि शायद जिंदगी उसे एक नया मौका दे रही है। खन्ना को भी कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके सभी अवैध साम्राज्य को सरकार ने जब्त कर लिया। आर्यन ने उन किसानों और गरीबों की जमीनें वापस दिलाने में कानूनी मदद की, जिन्हें माया देवी और खन्ना ने मिलकर हड़पा था। इस प्रक्रिया में उसे बहुत समय और मेहनत लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानता था कि असली न्याय तभी होगा जब हर पीड़ित को उसका हक मिलेगा। उसके इस निस्वार्थ कार्य ने समाज में एक नई उम्मीद और विश्वास पैदा कर दिया था। अध्याय के अंत में आर्यन अपनी मां के पास वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठा था। उसके पास अब करोड़ों रुपये नहीं थे, लेकिन उसके पास एक साफ अंतरात्मा और अपने पिता का सम्मान था, जो किसी भी दौलत से बढ़कर था। उसने खिड़की के बाहर भागते हुए पेड़ों को देखा और सोचा कि कैसे एक छोटी सी नौकरी की पेशकश ने
उसे जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा दिए। उसने अपनी डायरी में लिखा कि कर्म का फल कभी कड़वा होता है तो कभी मीठा, लेकिन वह अनिवार्य जरूर होता है। गांव के स्टेशन पर जब वह उतरा तो वहां की मिट्टी की खुशबू ने उसका स्वागत किया। उसने महसूस किया कि वह पुराना लाचार आर्यन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जिसने अपनी परिस्थितियों को खुद अपनी मेहनत और सच्चाई से बदला है। उसने अपनी मां को गले लगाया और उसे लगा कि दुनिया की सारी खुशियां अब उसके कदमों में हैं। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी कहानी का एक और महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है, जिसमें उसे अपने भविष्य का निर्माण करना है। आर्यन जब उस हवेली की दहलीज पर वापस लौटा तो उसका मन भावनाओं के एक अजीब भंवर में फंसा हुआ था। अब वह वहां कोई नौकर या समीर का साया बनकर नहीं, बल्कि एक संरक्षक के रूप में खड़ा था। हवेली की भव्यता अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि उसकी खामोशी उसे जीवन की नश्वरता का एहसास करा रही थी। माया देवी, जो कभी अपनी सत्ता के अहंकार में डूबी रहती थी, अब बिस्तर पर असहाय पड़ी अपनी अंतिम घड़ियों का इंतजार कर रही थी। नियति का यह चक्र कितना विचित्र है कि रक्षक ही भक्षक और भक्षक ही रक्षक बन जाता है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि माया देवी की हालत बहुत गंभीर है और अब केवल चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। आर्यन दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। वह उन्हें समय पर दवाइयां देता और उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखता। उसे यह देखकर ताज्जुब होता था कि जो महिला कभी इशारों पर पूरी दुनिया को नचाती थी, आज वह अपनी आंखें खोलने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। इस सेवा भाव के पीछे कोई लालच नहीं था, बल्कि एक ऐसी करुणा थी जो उसे अपनी मां से विरासत में मिली थी और वह अब नफरत से ऊपर उठ चुका था। एक शाम जब सूरज की ढलती हुई किरणें कमरे के भारी पर्दों को चीरकर अंदर आ रही थीं, माया देवी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी धुंधली नजरों ने कमरे में आर्यन को ढूंढा और जब उनकी नजरें उससे मिलीं तो उनमें एक गहरी पीड़ा और पछतावा साफ झलक रहा था। उन्होंने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में आर्यन को अपने पास बुलाया, जैसे वे अपने सीने में दबे किसी भारी राज्य को अब और सहने की शक्ति नहीं रखती थीं। आर्यन उनके पास बैठ गया और उनका ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लिया, जो अब बिल्कुल बेजान लग रहा था। माया देवी ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में अब वह अधिकार नहीं था, बल्कि एक याचना थी जो किसी अपराधी के मन से निकलती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे समीर बनाने के लिए केवल इसलिए नहीं चुना था क्योंकि उसका चेहरा मिलता था, बल्कि इसीलिए चुना था क्योंकि वे उस पुराने पाप का बोझ उतारना चाहती थीं। समीर की मौत के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास करोड़ों की दौलत तो है, लेकिन उनकी रूह पूरी तरह से खाली हो चुकी है। वे अपनी अंतिम यात्रा से पहले आर्यन के परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित करना चाहती थीं। उन्होंने आगे कहा कि समीर वास्तव में एक बहुत ही कोमल हृदय का युवक था, जो हमेशा अपनी मां की क्रूरता के खिलाफ रहता था। उस दुर्घटना की रात समीर ने अपनी मां से कहा था कि वह अपनी सारी संपत्ति उन गरीबों को लौटा देगा जिनसे उन्होंने वह छीनी थी। इसी बहस के दौरान समीर की गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वह भयानक हादसा हो गया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। माया देवी को लगा कि समीर की मौत का कारण भी कहीं न कहीं उनका अपना लालच ही था। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कांपती आवाज में आर्यन से अंतिम माफी मांगी। आर्यन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उसे एहसास हुआ कि नफरत की दीवारें कितनी ऊंची क्यों न हों, सच की एक किरण उन्हें गिरा सकती है। उसे उस क्षण माया देवी के प्रति कोई घृणा महसूस नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सा दुहक हुआ कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी नफरत और धन के पीछे भागते हुए कैसे गुंवा देता है। उसने उनसे कहा कि उसने उन्हें पहले ही माफ कर दिया है और वह अब केवल शांति चाहता है। माया देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, जो उनके मन की बरसों की जमी हुई बर्फ को पिघला रहे थे। रात के सन्नाटे में माया देवी की हालत और भी बिगड़ने लगी। उनकी सांसें अब उखड़ने लगी थी और उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। आर्यन ने उनके पास बैठकर भगवद गीता का पाठ करना शुरू किया।
ताकि उन्हें शांति मिल सके। वह जानता था कि यह घड़ी किसी की जीत या हार की नहीं है, बल्कि एक आत्मा के विदा होने की है। हवेली के पुराने नौकर भी कमरे के बाहर जमा हो गए थे। उनकी आंखों में भी अपने मालिक के लिए एक मिश्रित भाव था। पूरा वातावरण एक गहरी उदासी और एक बहुत ही रहस्यमयी शांति से पूरी तरह भर गया था। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले माया देवी ने एक कागज पर हस्ताक्षर किए, जो उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। वह उनकी वसीयत थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी निजी संपत्ति और कंपनी के शेयरों को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दिया था, जिसका मुख्य संरक्षक आर्यन को बनाया गया था। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़कर अंतिम बार उससे वादा लिया कि वह उन लोगों की सेवा करेगा जिन्हें उन्होंने कभी सताया था। आर्यन ने सिर झुकाकर उनकी बात मान ली, और तभी माया देवी का हाथ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वे हमेशा के लिए सो गईं। माया देवी के जाने के बाद हवेली में एक अजीब सा खालीपन छा गया, जैसे उसकी रूह ही निकल गई हो। आर्यन ने उनकी अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी गरिमा के साथ कीं, जैसा कि एक बेटे को अपने माता पिता के लिए करना चाहिए। शहर के तमाम बड़े लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन आर्यन के लिए वे सब केवल एक औपचारिकता मात्र थे। उसे तो बस उस वचन की चिंता थी जो उसने एक मरती हुई महिला को दिया था। उसने महसूस किया कि असली दौलत वह नहीं जो तिजोरियों में बंद है, बल्कि वह है जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान ला सके। अंतिम संस्कार के बाद आर्यन ने ट्रस्ट का कार्यभार संभाला और सबसे पहले उन संपत्तियों की पहचान की जो गलत तरीके से हड़पी गई थीं। उसने कानूनी टीम को आदेश दिया कि वे उन सभी किसानों और परिवारों को ढूंढें जिनके साथ अन्याय हुआ था, और उन्हें उनकी जमीनें और मुआवजा लौटाया जाए। इस प्रक्रिया में उसे कई शक्तिशाली लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने समीर के नाम पर एक अस्पताल और स्कूल भी बनवाया, जहां गरीबों को मुफ्त शिक्षा और इलाज मिल सके, ताकि समीर की आत्मा को सचमुच शांति मिल सके। रिया ने इस नेक काम में आर्यन का पूरा साथ दिया। वह दिन रात उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही। उन दोनों के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो केवल प्रेम पर नहीं, बल्कि साझा आदर्शों और सम्मान पर आधारित था। रिया को भी अब अपनी जिंदगी का एक नया उद्देश्य मिल गया था, और वह अपने पुराने दुखों को भूलकर दूसरों की सेवा में लग गई थी। आर्यन ने महसूस किया कि कर्मा केवल सजा देने का नाम नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो इंसान को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी प्रदान करती है। कुछ ही महीनों में हवेली का वातावरण पूरी तरह बदल गया। अब वहां सन्नाटे की जगह बच्चों की हंसी और जरूरतमंदों की दुआएं गूंजती थीं। आर्यन ने हवेली के एक हिस्से को एक सामुदायिक केंद्र में बदल दिया, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आ सकते थे। वह खुद बैठकर उनकी बातें सुनता और उनकी मदद करता था, जैसे कोई अपना ही सदस्य हो। उसे अब समीर होने का नाटक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोग उसे उसके असली नाम आर्यन से ही प्यार करने लगे थे। उसकी ईमानदारी ही अब उसकी सबसे बड़ी पहचान और उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। गांव से उसकी मां भी अब शहर आ गई थी, और वे आर्यन के साथ ही रहने लगी थीं। उन्हें जब पता चला कि उनके बेटे ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और कैसे उसने अपने पिता का सम्मान वापस दिलाया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे हवेली के बगीचे में बैठकर पुरानी यादें ताजा करती और भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने उनके बेटे को सही रास्ता दिखाया। आर्यन को अपनी मां की आंखों में वह संतुष्टि देखकर लगा कि उसका जीवन अब सफल हो गया है और उसकी सारी मेहनत अब सार्थक और पूरी तरह रंग लाई है। मिस्टर खन्ना जैसे लोग जो अभी भी जेल में थे, वे आर्यन की इस सफलता और समाज में बढ़ते सम्मान से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कई बार उसे बदनाम करने की कोशिश की और पुराने मामलों को उछालने का प्रयास किया, लेकिन आर्यन की पारदर्शिता और सच्चाई के सामने उनकी एक न चली। कानून और जनता दोनों ही अब आर्यन के साथ थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे एक साधारण युवक ने अपने चरित्र के बल पर एक भ्रष्ट तंत्र को चुनौती दी और उसे पूरी तरह से जड़ से उखाड़
फेंकने में सफलता प्राप्त कर ली। एक दिन जब आर्यन समीर के पुराने कमरे में सफाई कर रहा था, उसे एक छोटी सी डायरी मिली जो शायद पहले छूट गई थी। उसमें समीर ने लिखा था कि वह चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उसकी जगह आए जो उसकी मां के दिल को फिर से कोमल बना सके। समीर को शायद अपनी मौत का पहले से ही आभास था और उसने अपनी रूहानी शक्ति से जैसे आर्यन को खुद ही यहां तक पहुंचाया था। यह पढ़कर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए और उसे लगा कि समीर की रूह अब सचमुच पूरी तरह से आजाद और बेहद प्रसन्न है। समय के साथ आर्यन ने महसूस किया कि अमीर होना कोई बुराई नहीं है, बल्कि उस अमीरी का गलत इस्तेमाल करना बुरा है। उसने व्यापार जगत में भी अपनी नैतिकता को कायम रखा और ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जो पर्यावरण और समाज के हित में हों। उसकी कंपनी अब देश की सबसे सम्मानित कंपनियों में से एक गिनी जाने लगी थी, जहां लाभ से ज्यादा लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती थी। उसने साबित कर दिया कि एक इंसान अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी सफलता के उच्चतम शिखर को बहुत ही सरलता से छू सकता है। एक सुबह आर्यन समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, जहां वह पहली बार अपनी बेबसी में आकर बैठा था। उसने लहरों को देखा जो किनारे से टकराकर फिर वापस समुद्र में मिल जाती थीं। उसे लगा कि जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है, जहां हम आते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और फिर उसी अनंत में विलीन हो जाते हैं। उसके पास अब वह सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था, लेकिन उसे पता था कि यह सब केवल एक जिम्मेदारी है जिसे उसे पूरी ईमानदारी के साथ अंत तक निभाना है और आगे बढ़ाना है। उसने रिया की ओर देखा जो उसके पास आकर बैठ गई थी और उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति गहरा विश्वास था। वे जानते थे कि आने वाला भविष्य चुनौतियों भरा हो सकता है, लेकिन जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं और सच की राह पर चल रहे हैं, उन्हें कोई भी डिगा नहीं सकता। हवा में मोगरे की वही पुरानी खुशबू थी, लेकिन आज वह रहस्यमयी नहीं बल्कि बहुत ही सुखद और ताजगी भरी लग रही थी। आर्यन ने एक लंबी और गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए उगते हुए सूरज की ओर देखने लगा। कर्म का यह नाच अब एक शांतिपूर्ण संगीत में बदल चुका था, जहां हर ताल और हर लय एक दूसरे के पूरक थे। आर्यन ने सीखा कि दुख केवल सुख की तैयारी का एक छोटा सा हिस्सा है और बिना अंधेरे के उजाले की कीमत समझ में नहीं आती। उसने अपनी डायरी में लिखा कि प्यार और त्याग ही वे दो पंख हैं जो इंसान को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। उसने अपने अतीत को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था और अब वह बिना किसी डर या ग्लानि के अपने सुनहरे भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से बढ़ रहा था। अध्याय के अंत में आर्यन हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ा था और देख रहा था कि कैसे दूर दूर से आए लोग वहां उम्मीद लेकर पहुंच रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो केवल एक नए और महान उद्देश्य की शुरुआत है। उसने मन ही मन माया देवी और समीर को याद किया और उन्हें धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसे इस कठिन लेकिन पवित्र मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। अब उसके कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी और उसका हृदय केवल और केवल मानवता की सेवा के लिए धड़क रहा था। सूरज की पहली किरणें गंगा की लहरों पर नाच रही थीं और आर्यन घाट की सीढ़ियों पर बैठा अपनी जिंदगी के पिछले कुछ सालों को याद कर रहा था। बनारस की यह पवित्र हवा उसके मन के सारे बोझ को धीरे धीरे धो रही थी। उसे याद आया कि कैसे वह एक अदना सा बेरोजगार लड़का था और आज वह हजारों लोगों की उम्मीदों का केंद्र बन गया है। माया देवी की वसीयत और उनके ट्रस्ट ने उसे केवल धन नहीं दिया था, बल्कि उसे सेवा करने का एक बहुत ही महान और कठिन अवसर भी प्रदान किया था। उसने अपने गांव की उस जमीन को वापस पा लिया था जिसे बरसों पहले धोखे से छीन लिया गया था, लेकिन उसने उस जमीन पर अपने लिए महल नहीं बनाया, बल्कि वहां एक अत्याधुनिक कृषि विद्यालय खोला ताकि गांव का कोई भी बेटा फिर कभी शहर में जाकर अपनी पहचान न खोए। गांव के लोग अब उसे केवल एक जमींदार नहीं बल्कि अपना मसीहा मानते थे। आर्यन को लगा कि उसके पिता की आत्मा आज स्वर्ग से उसे देख रही होगी और उनके अधूरे सपने अब साकार हो रहे थे।
सादगी ही उसकी असली पूंजी बन गई थी। मुंबई के उन झुग्गी झोपड़ी वालों को याद करते हुए उसकी आंखों में आज भी नमी आ जाती थी, जिन्हें उसने कभी बेघर करने की धमकी दी थी। उसने उसी स्थान पर पक्के मकान बनवाए और यह सुनिश्चित किया कि हर परिवार को सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिले। रिया ने इस काम में उसका बहुत बड़ा सहयोग दिया और अपनी पूरी ऊर्जा उन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में लगा दी। यह केवल पैसों की मदद नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान को वापस लौटाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था, जिसकी गूंज अब हर जगह सुनाई दे रही थी। माया देवी की हवेली अब एक अस्पताल बन चुकी थी, जहां देश के कोने कोने से गरीब लोग अपना इलाज करवाने आते थे। समीर का कमरा अब एक पुस्तकालय था, जहां बच्चे बैठकर अपना भविष्य बुनते थे। आर्यन ने वहां समीर की एक छोटी सी प्रतिमा बनवाई थी, ताकि लोग जान सकें कि एक मां की गलतियों के पीछे एक मासूम बेटे का बलिदान भी छुपा हुआ था। उसने कभी भी माया देवी को सार्वजनिक रूप से बुरा नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि अंततः उन्होंने ही उसे सत्य के मार्ग पर भेजकर उसे आज एक नया जन्म दिया था। उसकी मां अब पूरी तरह स्वस्थ थीं और वे अक्सर अस्पताल में मरीजों के बीच समय बिताती थीं। उनकी दुआएं ही आर्यन के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा कवच थीं, जो उसे हर मुश्किल से बचाती थीं। एक रात मां ने उससे कहा कि बेटा, पैसा तो बहुत आता जाता है, लेकिन जो सुकून तूने आज कमाया है वह दुनिया की किसी भी तिजोरी में नहीं मिलेगा। आर्यन ने मां के पैर छुए और महसूस किया कि उसे अपनी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम मिल चुका है। उसका हृदय अब पूरी तरह से शांत, पवित्र और अत्यंत संतुष्ट महसूस कर रहा था। रिया के साथ उसकी शादी बहुत ही सादगी के साथ गांव के मंदिर में हुई, जहां केवल कुछ करीबी लोग और ग्रामीण मौजूद थे। रिया ने अपनी सारी पुरानी रईसी को त्याग दिया था और वह अब साधारण सूती साड़ियों में भी बहुत सुंदर लगती थी। उनके बीच का रिश्ता अब सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक बंधन बन गया था। वे दोनों अक्सर शाम को नदी के किनारे बैठते और आने वाले कल के बारे में चर्चा करते। उनका मकसद अब केवल दूसरों के आंसू पोंछना और समाज में खुशियां फैलाना ही बन चुका था। आर्यन ने एक दिन अकेले में बैठकर अपनी पुरानी फाइल जलाई, जिसमें उसकी डिग्रियां और वह अधूरा आवेदन पत्र था। उसने महसूस किया कि शिक्षा केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में होती है। वह लड़का जो कभी चंद रुपयों के लिए किसी भी शर्त पर राजी हो गया था, आज दुनिया को शर्तों पर जीने का सलीका सिखा रहा था। उसने अपने पुराने जूतों को भी सहेज कर रखा था, ताकि वह कभी न भूले कि उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। सादगी और सत्य ही उसकी पहचान और उसका सबसे बड़ा गहना थी। कर्म का सिद्धांत कितना सटीक होता है, यह उसने माया देवी के जीवन से सीखा था। जो दूसरों को दुहक देते हैं, उन्हें अंत में अकेलेपन और बीमारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो समय रहते प्रायश्चित कर लेते हैं, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिल जाता है। माया देवी ने अपनी अंतिम सांसों में जो सत्य पाया था, वही आर्यन की जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र बन गया था। उसने तय किया कि वह कभी भी सत्ता या पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा और हमेशा जमीन से जुड़ा रहकर ही लोक कल्याण के कार्य करेगा। मिस्टर खन्ना को जब उम्र कैद की सजा हुई, तो आर्यन ने उनके परिवार के प्रति भी कोई नफरत नहीं रखी। उसने खन्ना के मासूम बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया, ताकि उन्हें अपने पिता के कर्मों की सजा न भुगतनी पड़े। यह उदारता देखकर शहर के लोग दंग रह गए, लेकिन आर्यन के लिए यह उसकी नैतिकता का हिस्सा था। उसने दुनिया को सिखाया कि प्रतिशोध का अंत केवल माफी और करुणा से ही हो सकता है। बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए प्रेम की खाद डालना बहुत जरूरी होता है, जो उसने बहुत अच्छे से किया। बनारस के घाट पर आरती का समय हो गया था और चारों ओर शंखों और घंटों की गूंज सुनाई दे रही थी। आर्यन ने अपने हाथों में जल लिया और अपने पिता और समीर की शांति के लिए प्रार्थना की। उसे लगा कि वह जल उसके हाथों से नहीं, बल्कि उसकी रूह से बह रहा है। उसने खुद को बहुत हल्का महसूस किया, जैसे बरसों पुराना कोई बोझ अब उतर गया हो। वह अब न तो समीर था और न ही वह लाचार आर्यन।
वह अब एक स्वतंत्र और जागृत मनुष्य की तरह दुनिया के सामने मुस्कुरा रहा था। आरती की लौ में उसे कई चेहरे नजर आए। उसकी मां की ममता, रिया का विश्वास और माया देवी का वह आखिरी आंसू, इन सब ने मिलकर उसे गढ़ा था और उसे एक ऐसा व्यक्तित्व दिया था जो मुश्किलों में भी अडिग रह सके। उसे लगा कि हर इंसान की जिंदगी एक किताब की तरह होती है, जहां हर अध्याय कुछ नया सिखाता है। उसकी किताब का यह अध्याय अब समाप्त हो रहा था और एक नया सूरज क्षितिज पर अपनी लालिमा बिखेर रहा था। वह शांति और सुकून के उस गहरे सागर में पूरी तरह डूब चुका था। लौटते समय उसने रास्ते में एक गरीब बच्चे को देखा जो फटे कपड़ों में शिक्षा के लिए तड़प रहा था। आर्यन ने तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे अपने विद्यालय में प्रवेश दिलाने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि उसकी सेवा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि समाज में अभी भी बहुत से ऐसे आर्यन हैं जो एक मौके की तलाश में भटक रहे हैं। उसने खुद से वादा किया कि वह हर उस हाथ को थामेगा जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है। यही उसकी असली पूजा और यही उसका परम धर्म बन चुका था। समीर की डायरी का आखिरी पन्ना उसने रिया को पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था कि प्रेम ही ईश्वर का दूसरा नाम है। उन दोनों ने संकल्प लिया कि वे अपने बच्चों को भी यही संस्कार देंगे कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। हवेली के बगीचे में अब मोगरे के फूल खिले थे, जिनकी खुशबू अब पूरे शहर में फैल रही थी। वह काली परछाई जो कभी इस घर में डराती थी, अब पूरी तरह ओझल हो चुकी थी। वहां अब केवल प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का वास था, जो सबको निरंतर प्रेरित कर रही थी। सब देश का केवल कामा पड़वाने के लिए एक दिन अचानक उसे उस सुरक्षा गार्ड का फोन आया, जिसने उसे पहली बार हवेली के गेट पर रोका था। वह गार्ड अब बूढ़ा हो गया था और बीमार था। आर्यन ने तुरंत उसके इलाज का प्रबंध किया और उसे अपने घर बुला लिया। उस वृद्ध ने रोते हुए कहा कि साहब, मैंने बहुत से अमीर देखे हैं, लेकिन आप जैसा दिल किसी के पास नहीं देखा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि काका, अमीरी तो केवल नजरिया है, असली दौलत तो रिश्तों की गर्माहट और दूसरों की दुआओं में ही छिपी होती है, जो हमें महान बनाती है। कहानी के इस मोड़ पर आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी पुरानी गलियां और वह मरीन ड्राइव का किनारा याद आया। उसने सोचा कि यदि उस दिन माया देवी ने वह प्रस्ताव न दिया होता तो शायद वह आज भी भीड़ में कहीं खोया होता। उस कठपुतली बनने के दौर ने ही उसे अपनी असली डोर ढूंढने में मदद की थी। कभी कभी बुराई के रास्ते भी हमें अच्छाई के द्वार तक ले जाते हैं। बस शर्त यह है कि हमारी मंशा साफ और अडिग होनी चाहिए। उसे अब अपने उज्जवल भविष्य की कोई भी चिंता नहीं थी। वह अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका था जिसकी छाया में हजारों लोग सुकून पा रहे थे। उसने कृषि सुधारों के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया, जिससे किसानों की आत्महत्याएं रुक गईं और उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल मिलने लगा। देश की सरकार ने भी उसके मॉडल को सराहा और उसे सम्मानित करने का फैसला किया। लेकिन आर्यन ने किसी भी पुरस्कार को लेने से विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा पुरस्कार तो वह संतोष था जो उसे गरीबों की आंखों में चमक देखकर मिलता था। वह पूरी तरह से एक सादगीपूर्ण जीवन जी रहा था। शाम की चाय के समय जब पूरा परिवार साथ बैठा होता तो पुरानी कहानियां याद आती थीं, लेकिन अब उनमें कोई कड़वाहट नहीं थी। उसकी मां अब खुश थी कि उनका बेटा न केवल सफल है, बल्कि एक महान इंसान भी है। रिया की मुस्कान में वह चमक वापस आ गई थी, जो समीर के जाने के बाद कहीं खो गई थी। आर्यन ने महसूस किया कि जिंदगी एक बहुत बड़ा कैनवास है, जहां हम अपने कर्मों के रंगों से अपनी तकदीर खुद ही पेंट करते हैं और उसे खूबसूरत या बदसूरत बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जब वह रात को सोने जाता तो उसे समीर की वह शांत आवाज सुनाई देती, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रहा हो। समीर का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था, क्योंकि उसके नाम पर लाखों लोगों को अब नया जीवन मिल रहा था। आर्यन ने अपनी वफादारी का जो संकल्प लिया था, वह अब फलीभूत होकर सबके सामने था। उसे समझ आया कि
ईश्वर ने उसे इस राह पर केवल उसकी परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए भेजा था। वह पूरी तरह से धन्य और कृतज्ञ था। एक बार फिर से गंगा की लहरों पर सूरज ढल रहा था और मंदिर की घंटियां अपनी मधुर ध्वनि बिखेर रही थीं। आर्यन ने एक अंतिम बार गंगा जल को स्पर्श किया और अपनी इस लंबी यात्रा को संपूर्ण माना। उसने अपनी डायरी बंद की और एक नई कलम उठाई, शायद एक नया इतिहास लिखने के लिए। उसके चेहरे पर जो शांति थी, वह किसी हिमालय के योगी जैसी थी जिसने अपनी इंद्रियों और परिस्थितियों पर विजय पाली हो। वह अब पूर्णता के उस शिखर पर था जहां सत्य और आनंद निरंतर प्रवाहित था। अंत में जब वह घाट से ऊपर चढ़ रहा था, एक छोटे बच्चे ने आकर उसे फूल दिया और कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने उस बच्चे को गले लगा लिया। उसे लगा कि भगवान ने खुद उसे आशीर्वाद दिया है और उसकी सारी गलतियां अब माफ कर दी गई हैं। वह अपने घर की ओर बढ़ गया, जहां रोशनी उसका इंतजार कर रही थी। अब कोई डर नहीं था, कोई नकाब नहीं था, केवल और केवल आर्यन था, एक सच्चा और निष्कलंक पुरुष। इस प्रकार एक युवक की यात्रा, जो नौकरी की तलाश में मुंबई आया था, एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति में बदल गई। उसने दुनिया को सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह एक गुप्त कारण से होता है और हर अंत एक नई शुरुआत की नींव रखता है। आर्यन और रिया की प्रेम कहानी आज भी उन गलियों में सुनाई जाती है जहां कभी अन्याय का अंधेरा छाया हुआ था। कर्म का यह चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन जो सत्य के साथ रहता है, वह कभी हारता नहीं है।